सोना चांदी की कीमतों को क्या अब ब्रिक्स ब्रिज से जोरदार सपोर्ट मिलने की संभावना है? दुनिया के 159 देशों ने अब अमेरिकी डॉलर का राज खत्म कर ब्रिक्स पे को अपनाने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो अमेरिकी डॉलर आने वाले समय में कमजोर पड़ सकता है और ब्रिक्स देशों से सोना सपोर्ट पाकर और मजबूत हो सकता है। ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय सोने पर आधारित अर्थव्यवस्था की हामी भर रहे हैं। ब्रिक्स ब्रिज से क्या होगा बुलियन बाजार में मूवमेंट, इस पर हम बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज कमल जी, जी। 159 देशों ने फैसला किया है ब्रिक्स ब्रिज से जुड़कर ब्रिक्स पे सिस्टम को अपनाने का। जी। इससे डॉलर का राज वे खत्म करना चाहते हैं ये देश। क्या क्या होगी सबसे बड़ी उथल पुथल सोने में अब? कमल जी, बिल्कुल। यहाँ पे अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी रशिया में, तो वहाँ पे जो है रशिया के ब्रिक्स के साथ में और भी जो सहयोगी देश है, उन्होंने यहाँ पे ब्रिक्स ब्रिज करके एक नए पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की जो है वकालत की है। और जो अभी तक जो स्विफ्ट जो सिस्टम चलता है पेमेंट का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में, उसका डोमिनेंस जो है, डॉलर बेस्ड जो डोमिनेंस है, उसको कम करने और ब्रिक्स देशों का अपना एक नया पेमेंट सिस्टम जो है शुरुआत करने की बात कही है। डी डॉलराइजेशन की अगर अपन बात करें तो ये काफी सालों से प्रोसेस जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से ये प्रोसेस जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं जो यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, उसको दुनिया भर के जो देश है वो कमजोर करके और अपना एक नया पेमेंट सिस्टम जो है लाना चाहते हैं। और जी। डॉलर में जो है दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो अपना रिजर्व घटाना चाहते हैं और घटा भी रहे हैं। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नई ऊंचाई जो है वो छूता हुआ नजर आया है। और अभी हमने रिसेंट में $2750 के पार सोने की कीमतों को निकलते हुए देखा था। और भारतीय बाजारों में भी हमने लगभग 79,000 तक के स्तर को एमसीएक्स पर जो है कीमतों को पहुंचते हुए देखा था। तो बिल्कुल ये अभी शुरुआत है। और जैसे जैसे आम सहमति इस ब्रिक्स ब्रिज के ऊपर जो पेमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर जो है दुनिया भर के देशों की बनेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं जो डॉलर की जो सुप्रीमेसी है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। और जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है वो तेज होती हुई नजर आएगी। और सोने में जो रुझान है तेजी का, वो आगे भी जारी रहेगा। जी, और ब्रिक्स ब्रिज का चांदी के बाजार पर कोई असर होगा या नहीं? चांदी यहाँ पे प्रीशियस मेटल के साथ में इंडस्ट्रियल मेटल भी है। लेकिन जिस तरह से अभी रशिया की तरफ से बयान आए थे कि वो सोने के साथ साथ जो है चांदी में भी अपने रिजर्व जो है रखेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चांदी में भी जो है इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड जो है वो देखने को मिलेगी। तो सोना और चांदी ये दोनों एक डायरेक्शन में जो है आगे भी चलते रहेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। जी। मनोज जी, ब्रिक्स देशों के फैसले के बाद आप सोने और चांदी में कितनी बढ़त मानते हैं? या अब तक वैश्विक प्राइस समीकरण जो थे वे किस तरह से बदलते हुए नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस के चलते ही हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में एक मजबूती देखने को मिली है। और वो प्रोसेस ग्रेजुअली आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो ब्रिक्स ब्रिज जो नया पेमेंट सिस्टम जो है लाने की बात कही जा रही है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसको टाइम लगेगा। और जैसे जैसे यहाँ पे जो ये सिस्टम मेच्योर होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे डॉलर जो है डोमिनेंस वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। और ग्रेजुअली वही हम देख रहे हैं कि उसी प्रोसेस के तहत जो है धीरे धीरे यहाँ पे सोने और चांदी में जो है बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये लंबा प्रोसेस है और लंबे समय तक जारी रहेगा। और ग्रेजुअली यहाँ पे सोने और चांदी में सुधार जो है वो बना रह सकता है। जी मनोज जी, अगर हम देखें तो दुनिया के कई सेंट्रल बैंक ने बीते सालों में सोने की काफी बड़ी खरीद करी है। क्या यही ब्रिक्स जो देशों ने जो फैसला किया है, क्या उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी? हम कह सकते हैं, जहां तक जो डी डॉलराइजेशन की बात है उसकी शुरुआत कोविड के बाद, और वो जो मजबूत होती हुई नजर आई वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। क्योंकि रशिया के काफी सारे जो फॉरेन असेट्स है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके द्वारा फ्रीज किए गए थे।
तो उसके बाद से हमने देखा है कि ये प्रोसेस जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि रशिया के साथ साथ बाकी जो दूसरे देश हैं मिडिल ईस्ट के, चाहे वो चाइना हो, भारत हो, उन्होंने भी जो है अपने जो रिजर्व्स है सोने के वो बढ़ाने शुरू किए। तो निश्चित रूप से ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है इसकी भूमिका बनती हुई नजर आई थी। और अभी जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें ये चीज जो है पुख्ता होती हुई नजर आई। जी मनोज जी, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या ब्रिक्स देशों के खिलाफ नई अमेरिकी सरकार कोई प्रतिबंध या कड़े कदम उठा सकती है क्या? यदि ऐसा होता है तो बुलियन बाजार में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो अमेरिका जो है वो लगातार चाइना के ऊपर जो है ट्रेड सैंक्शंस लगाने की बात कहता आया है। और अभी ट्रम्प साहब के जीतने की जो है संभावनाएं थोड़ी बनती हुई नजर आई है। और ट्रम्प साहब भी कहते हुए आए हैं, पहले भी जब एक हार्ले डेविडसन का मैटर आया था तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी जो गाड़ियां भारत में इंपोर्ट होती है उसमें टैक्स बहुत ज्यादा है, तो आपको ये कम करना चाहिए, नहीं तो हम आपके ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो ट्रेड वॉर है वो फिर धीरे धीरे जो है बढ़ सकता है यहाँ पे यूएस इलेक्शन के बाद में। और निश्चित रूप से इसका जो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर असर जो है वो देखने को मिलेगा। जी मनोज जी, अब भारत में त्योहारों का सीजन, पीक सीजन जो अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है, आपकी क्या राय रहेगी सोने के लिए कि इसकी खरीद कब की जाए और किस भाव के आसपास सोना खरीदा जाए? देखिए कमल जी, जो लंबी अवधि के निवेशक है वो गिरावट में एसआईपी के रूप में निवेश करते रहे, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। लेकिन जो जी ट्रेडर्स है उनको अभी हाल फिलहाल थोड़ा मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने एक अच्छी रैली ऑलरेडी देखी है और एक टेक्निकल करेक्शन यहाँ पे मार्केट में ड्यू है और वो होता हुआ भी नजर आया है। अभी हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतें ऊपरी स्तरों से लगभग 1,000 रुपये नीचे फिसली है और चांदी की कीमतों में भी लगभग 4,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा एक करेक्शन यहाँ पे सोने और चांदी में जारी रह सकता है। ट्रेडर्स को फिलहाल यहाँ पे बाजारों से थोड़ी दूरी रखना चाहिए। शॉर्ट सेल की सलाह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुल रन में है, तो शॉर्ट सेल से बचे। ट्रेडर्स अभी शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए बाजारों से दूर रहे। जो लंबी अवधि के निवेशक है वो बाजार में अपना एसआईपी के रूप में गिरावट पे निवेश जो है वो जारी रखे। यही हमारी सलाह रहेगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। निवेशक होने के नाते बॉन्ड्स और बाकी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है वहां पे एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। बाकी डायरेक्ट फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। जी, इस प्रोग्राम पर दर्शक अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया मनोज जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू।